माँ सिद्धिदात्री की कथा। मानव जीवन के प्रत्येक क्षण में जब भी अंधकार घिरता है, जब भी अधर्म अपनी सीमा पार कर देवत्व पर प्रहार करता है, तब तब आदिशक्ति अपने विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती है। यही शक्ति जब नवरात्रि के 9 दिनों में नवदुर्गा के रूप में पूजी जाती है, तो साधक और भक्त उनके दिव्य स्वरूप से न केवल आत्मबल प्राप्त करते हैं, बल्कि समस्त लोकों में संतुलन और शांति की स्थापना भी होती है। नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री से आरंभ होता है और ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी के पूजन के बाद जब अंतिम दिवस आता है, तो श्रद्धालु अपने हृदय में एक विशेष प्रकार की पूर्णता का अनुभव करते हैं। यह अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। सिद्धियाँ केवल शक्ति या चमत्कार नहीं, बल्कि साधना के सर्वोच्च फलों का प्रतीक है। इनसे साधक अपने भीतर और बाहर की सीमाओं को तोड़कर दिव्यता का अनुभव कर सकता है, और जब स्वयं देवता भी अपनी अपूर्णताओं को माँ की शरण में जाकर दूर करते हैं, तो यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी कितना ही महान क्यों ना हो, आदिशक्ति के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। इसी पावन प्रसंग की ओर आज हम अग्रसर होते हैं, जहां माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के अंतिम दिन अपने भक्तों और देवताओं को 8 दिव्य सिद्धियां प्रदान कर धर्म और संतुलन की रक्षा सुनिश्चित करती हैं। देव और दानवों के बीच संघर्ष सृष्टि के आरंभ से ही चलता आया है। जब जब असुर बल से प्रबल हुए, तब तब देवताओं की शक्तियां क्षीण पड़ने लगी। दैत्यों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया, यज्ञ वेदियों को भंग किया, ऋषियों के तप को भंग किया और समस्त प्राणियों पर अन्याय का बोझ डाला। माँ के विभिन्न रूपों ने एक एक कर उन असुरों का संहार किया। माँ शैलपुत्री ने हिमालय की अडिगता से देवताओं को स्थिरता प्रदान की। माँ ब्रह्मचारिणी ने तप और संयम का उदाहरण स्थापित किया। माँ चंद्रघंटा ने अपने करुणा और पराक्रम से राक्षसों को पराजित किया। माँ कुष्मांडा ने अपनी ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि को पुनः प्रकाशित किया। माँ स्कंदमाता ने मातृत्व और वीरता से देवताओं को बल प्रदान किया। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर अधर्म की जड़ों को हिला दिया। माँ कालरात्रि ने अंधकार को निगलकर असंख्य दैत्यों का संहार किया। माँ महागौरी ने शुद्धि और कृपा से देवताओं को नए जीवन का आभास कराया। इन सभी रूपों के मिलन से एक एक कर राक्षसों का संहार होता चला गया। देवता पुनः प्रसन्न होने लगे, ऋषियों के यज्ञ सुरक्षित हुए और तीनों लोकों में संतुलन लौटने लगा। अब केवल विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि एक नए युग की नींव रखनी थी, और इस अंतिम चरण के लिए स्वयं आदिशक्ति का पूर्णतम स्वरूप प्रकट हुआ, माँ सिद्धिदात्री। जब सभी राक्षसों का वध हो चुका था और धर्म पुनः स्थापित हो गया था, तब देवताओं ने सामूहिक रूप से माँ की स्तुति की। उनका ध्यान पर्वतराज हिमालय की उच्चतम चोटी पर एक ज्योति में स्थिर हो गया। उस ज्योति से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, 4 भुजाओं से सुशोभित, जिनमें से एक में चक्र, दूसरी में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल विराजमान थे। उनके मुख पर शांति और करुणा का अपार तेज था। उनके आभा मंडल से समस्त दिशाएं आलोकित हो उठी। देवताओं ने देखा कि इस स्वरूप में समस्त शक्तियां एकत्रित हैं। यहाँ न केवल विनाश की क्षमता है, न केवल पालन की कृपा है, बल्कि साधक को सिद्धि प्रदान करने का सामर्थ्य भी है। इन्हीं को सभी ने प्रणाम कर सिद्धिदात्री नाम से पुकारा। वह माँ जो सिद्धियां देती हैं। देवता जिन्होंने असंख्य युद्ध झेले थे, माँ के चरणों में नतमस्तक हुए और बोले, हे माँ, आपके बिना हम अपूर्ण हैं। हम ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महादेव हैं, किंतु आपकी शक्ति के बिना हमारी सत्ता असहाय है। आपने हमें बार बार राक्षसों से मुक्ति दिलाई। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी सिद्धियां प्रदान करें जिनसे हम धर्म और सृष्टि की रक्षा कर सके। देवताओं की वाणी में विनम्रता थी, उनके मन में भय नहीं था।
परंतु एक स्पष्ट अनुभव था कि शक्ति का मूल स्वयं देवी ही है। माँ मुस्कुराई। उनका स्वर मानो सरस्वती की वीणा नाद था। वत्स, तुम सबने धर्म की रक्षा में जो प्रयास किए वह प्रशंसनीय है, परंतु यह सत्य है कि जब तक शक्ति का संचार ना हो कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें वह 8 सिद्धियां प्रदान करूंगी जिनसे तुम्हारा सामर्थ्य असीम हो जाएगा। इन सिद्धियों से न केवल देवता बल्कि भक्त भी मोक्ष और उन्नति प्राप्त करेंगे। यहीं से आरंभ होती है माँ सिद्धिदात्री द्वारा दी जाने वाली 8 महान सिद्धियों की कथा। पहली सिद्धि अणिमा, दूसरी सिद्धि महिमा, तीसरी सिद्धि गरिमा, चौथी सिद्धि लघिमा, पांचवी सिद्धि प्राप्ति, छठी सिद्धि प्रकाम्य, सातवीं सिद्धि ईशित्व, आठवीं सिद्धि विशित्व। देवता इन सिद्धियों के प्रकट होने की प्रतीक्षा में ध्यान मग्न खड़े थे। उनके मन में उत्सुकता थी कि माँ इन्हें किस प्रकार प्रदान करेंगी। माँ सिद्धिदात्री के करुणामय स्वर ने देवताओं के हृदय को शांत कर दिया। उनकी आंखों से आभा फैल रही थी, मानो सूर्य की किरणें चंद्रमा की शीतलता के साथ मिल गई हों। देवताओं ने प्रणाम किया और ध्यान पूर्वक माँ के वचनों की प्रतीक्षा करने लगे। माँ बोली, वत्स, ये सिद्धियाँ केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये आत्मबल, साधना और धर्म की रक्षा का साधन है। जो इन्हें केवल अहंकारवश प्रयोग करेगा उसका पतन निश्चित है, परंतु जो धर्म, करुणा और लोक कल्याण हेतु इनका प्रयोग करेगा वही सच्चा धारक कहलाएगा। ये कहकर माँ ने अपनी 4 भुजाओं को आकाश की ओर उठाया और एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में पहली सिद्धि प्रकट हुई, अणिमा सिद्धि, अर्थात सूक्ष्मतम हो जाने की क्षमता। माँ ने कहा, अणिमा सिद्धि वह है जिसके द्वारा साधक इतना सूक्ष्म हो सकता है कि परमाणु से भी छोटा हो जाए। यह सिद्धि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का मार्ग है। जब साधक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश करता है तो वह देख पाता है कि सृष्टि के कण कण में वही परम शक्ति विद्यमान है। देवताओं ने विस्मय से देखा। उनके सम्मुख एक दृश्य प्रकट हुआ, एक विशाल पर्वत, और उसी पर्वत की चोटी पर माँ ने स्वयं को इतना लघु कर लिया कि वह रेत के एक कण के भीतर समा गई। देवताओं ने समझा कि यह सिद्धि उन्हें सूक्ष्म जगत का ज्ञान दिलाएगी और वह कहीं भी किसी भी वस्तु के अंतरतम तक पहुंच सकेंगे। महर्षि अगस्त्य ने इस सिद्धि को पाकर कहा, माँ, अब मैं अपने ध्यान से हर उस तत्व को समझ सकूंगा जो जीवन को संचालित करता है। यह मेरे तप की सिद्धि होगी। माँ मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया। दूसरी सिद्धि थी महिमा, अर्थात विराट रूप धारण करने की शक्ति। माँ ने कहा, जैसे अणिमा साधक को सूक्ष्म बनाती है वैसे ही महिमा उसे विराट बनाती है। यह सिद्धि आत्मा की अनंतता का अनुभव कराती है। इससे साधक अपने स्वरूप को इतना विशाल बना सकता है कि पूरी सृष्टि उसमें समा जाए। देवताओं के नेत्रों में आश्चर्य उमड़ आया। उन्होंने देखा कि माँ का स्वरूप आकाश को छूने लगा। उनके मुकुट से नक्षत्रों की आभा झड़ने लगी। उनका एक पग पृथ्वी पर था और दूसरा पग आकाश मंडल में। विष्णु भगवान ने इस सिद्धि को पाकर कहा, माँ, यह महिमा ही है जिसके कारण मैं विराट पुरुष कहलाता हूँ। अब आपके इस आशीर्वाद से मैं अनंत रूपों में प्रकट होकर सृष्टि का पालन कर सकूंगा। देवताओं के मन में श्रद्धा और गहन भक्ति उमड़ आई। उन्होंने जाना कि विराटता का अर्थ केवल बल नहीं बल्कि करुणा और धारण करने की क्षमता है। तीसरी सिद्धि थी गरिमा, अर्थात असीम भारवान होने की शक्ति। माँ ने कहा, गरिमा वह सिद्धि है जिसके द्वारा साधक स्वयं को इतना भारी कर सकता है कि कोई भी शक्ति उसे हिला न सके। यह स्थिरता और धैर्य की प्रतीक है। जो साधक गरिमा को धारण करता है वह अचल पर्वत के समान अडिग हो जाता है। माँ ने इस सिद्धि का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक साधारण सी शिला को स्पर्श किया और वह शिला इतनी भारी हो गई कि समस्त देवताओं के मिलकर प्रयास करने पर भी उसे उठा न सके। तब महादेव बोले, माँ, यही गरिमा मुझे अचल बनाती है। यही कारण है कि मैं कैलाश पर स्थिर होकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड का भार वहन करता हूँ।
यह सिद्धि धैर्य और गहन ध्यान की आधारशिला है। देवताओं ने समझा कि गरिमा का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि ऐसा धैर्य है जो किसी भी तूफान में डगमगाए नहीं। चौथी सिद्धि थी लघिमा, अर्थात अति लघु और हल्का हो जाने की क्षमता। माँ ने कहा, लघिमा वह है जिससे साधक वायु से भी हल्का हो जाता है। यह केवल शरीर की हल्कापन नहीं है बल्कि मन और आत्मा का भी हल्का हो जाना है। जब साधक अपने अहंकार, मोह और बंधनों को त्याग देता है तभी सच्ची लघिमा प्राप्त होती है। देवताओं ने देखा कि माँ का स्वरूप पंखुड़ी की तरह हल्का हो गया। वह मंद पवन में उड़ती प्रतीत हुई। उनका शरीर इतना पारदर्शी और हल्का हो गया कि मानो वह केवल प्रकाश के किरण हों। हनुमान जी ने इस सिद्धि को पाकर कहा, माँ ये लघिमा ही है जिसने मुझे सागर लांघने की शक्ति दी। जब अहंकार का भार छूट गया और केवल आपके मन की शक्ति रही तब मैं वायु से भी हल्का हो गया। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, जब तक मन हल्का नहीं होगा तब तक साधक उड़ान नहीं भर सकता। लघिमा ही उड़ान का रहस्य है। पांचवी सिद्धि थी प्राप्ति। सिद्धिदात्री ने मुस्कुराते हुए अपने कमल से एक तेजोमयी किरण निकाली। वह प्रकाश समस्त देवताओं के चारों ओर फैल गया। माँ ने कहा, वत्स, ये है प्राप्ति सिद्धि। इससे साधक कहीं भी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में सक्षम होता है, परंतु इसका अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि ज्ञान, अध्यात्म और आत्म साक्षरता की प्राप्ति भी है। देवताओं ने देखा कि माँ ने अपने कर कमल को बढ़ाया और दूरस्थ कैलाश पर्वत पर रखे शिव जी के त्रिशूल को क्षण भर में अपने हाथों में ले आईं। फिर उसी क्षण उन्होंने उसे पुनः वहीं स्थापित कर दिया। देवताओं ने विस्मय से कहा, माँ, अब यह सिद्धि हमें यह सामर्थ्य देगी कि जब भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक वस्तु की आवश्यकता होगी वह तुरंत प्राप्त हो जाएगी। वायुदेव बोले, हे माँ, ये सिद्धि हमें इच्छित स्थान तक पहुँचाने और वहाँ की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम बनाएगी। यह साधकों के लिए वरदान है। इसके बाद माँ के तेज से एक और प्रकाश निकला। माँ बोली, ये है छठी सिद्धि, प्रकाम्य। इसके द्वारा साधक न केवल भविष्य को जान सकता है बल्कि अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकता है। परंतु याद रखो, सच्ची इच्छा वही है जो लोक कल्याण के लिए हो। जो साधक स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग करेगा वह अपने पतन को बुलाएगा। देवताओं के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि एक साधक ध्यानस्थ बैठा है और उसके भीतर भविष्य के दृश्य चलचित्र की तरह प्रकट हो रहे हैं। वही साधक अपनी साधना से वर्षा बुला रहा है और सूखी भूमि हरी भरी हो रही है। वरुण देव ने कहा, माँ, इस प्रकाम्य से हम प्रकृति के प्रवाह को समझ सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वर्षा, वायु और जल का संतुलन साध सकेंगे। यह सिद्धि हमारे कार्य को सरल बनाएगी। इंद्रदेव ने भी आनंदित होकर कहा, यह सिद्धि धर्म की रक्षा में सबसे आवश्यक होगी क्योंकि भविष्य का ज्ञान हमें अधर्म के षड्यंत्र को समय रहते नष्ट करने की क्षमता देगा। अब माँ ने अपनी हथेली उठाई और उसमें से दिव्य तेज की लहर निकली। माँ ने कहा, यह है सातवीं सिद्धि, ईशित्व सिद्धि। यह तुम्हें ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करेगी जिससे तुम सृष्टि पर शासन कर सको, परंतु इसका अर्थ अधिपत्य जमाना नहीं है बल्कि जिम्मेदारी उठाना है। ईशित्व केवल शक्ति नहीं बल्कि करुणा, न्याय और दायित्व है। देवताओं ने देखा कि माँ के इस स्वरूप में समस्त सृष्टि की डोर बंधी हुई है, मानो प्रत्येक प्राणी की गति, प्रत्येक तारा, प्रत्येक तत्व उनकी आज्ञा से संचालित हो रहा हो। ब्रह्मा जी बोले, माँ, इस ईश्वित से ही मैं सृष्टि का निर्माण कर पाता हूँ। आपकी कृपा के बिना सृष्टि की रचना असंभव थी। विष्णु जी बोले, माँ, यह ईशित्व ही है जिससे मैं पालन करता हूँ और धर्म के नियमों को सुरक्षित रखता हूँ। शिव जी बोले, माँ, आपके ईशित्व के बिना मेरा संहार भी अधूरा होता है। यह सिद्धि हमें संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उत्तरदायी बनाती है।
अंत में माँ ने अपने कमलासन से एक कोमल प्रकाश छोड़ा। उस प्रकाश में अनगिनत कमल पुष्प खिले थे। माँ ने कहा, यह है वशीत्व सिद्धि। इससे साधक सबको अपने वश में कर सकता है, परंतु याद रखो, इसका उद्देश्य किसी को बांधना या नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि प्रेम और करुणा से सबको अपने साथ जोड़ना है। वशीत्व का सच्चा अर्थ है हृदयों को जीतना। देवताओं ने देखा कि दानवों का एक दल माँ के सम्मुख खड़ा है। उनके हृदय में पहले घृणा और क्रोध था, परंतु जैसे ही माँ का वशीत्व प्रकाश उन पर पड़ा, उनके मन का सारा अंधकार समाप्त हो गया और वे शांत होकर माँ की शरण में आ गए। नारद मुनि ने आनंदित होकर कहा, माँ, ये वशीत्व ही है जिससे हम संगीत और भक्ति के द्वारा समस्त जीवों के हृदय में भक्ति का संचार कर सकते हैं। यह सिद्धि प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। देवताओं के हृदय गदगद हो उठे। उन्होंने जाना कि वशीत्व से संसार में शांति और भाईचारा स्थापित होगा। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री ने देवताओं को 8 सिद्धियां प्रदान कर दी। अड़िमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व, वशित्व। देवताओं ने अनुभव किया कि अब वह न केवल बलशाली हैं, बल्कि संतुलित, जिम्मेदार और करुणामय भी हैं। उनके भीतर अब कोई भय शेष न था। माँ बोली, देवताओं, इन सिद्धियों का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए करो। तुम्हारी शक्ति अब अपार है, किंतु याद रखो, शक्ति तभी पवित्र है जब वह करुणा के साथ जुड़ी हो। देवताओं ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर वह आंसू केवल कृतज्ञता और भक्ति के थे। जब देवताओं को 8 सिद्धियां प्रदान कर दी गईं, तब माँ का ध्यान पृथ्वी पर रहने वाले भक्तों की ओर गया। वह साधक, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सब नवरात्र के इन 9 दिनों से माँ की साधना कर रहे थे। कहीं कोई निर्जल उपवास कर रहा था, कहीं कोई दीपमालाएं जगा रहा था, कहीं कोई कलश की पूजा कर रहा था। सबके हृदय में बस एक ही आकांक्षा थी, माँ की कृपा। माँ ने अपने दिव्य स्वर से उन्हें संबोधित किया, वत्स, तुम सबने श्रद्धा और विश्वास से इन 9 दिनों तक मेरी आराधना की है। यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से भय, दुख और अज्ञान का नाश होगा। तुम्हें सदैव धर्म, सत्य और प्रेम की राह पर चलने की शक्ति मिलेगी। भक्तों ने अनुभव किया कि माँ की वाणी उनके हृदय तक पहुँच रही है। उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे, पर वह अश्रु दुख के नहीं बल्कि परम आनंद के थे। माँ ने फिर कहा, वत्स, राक्षसों का संहार हो चुका है, अधर्म का पराभव हो चुका है। यह विजय केवल देवताओं की नहीं बल्कि समस्त मानव की है। यह विजय बताती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः प्रकाश ही विजयी होता है। तब देवता और भक्त एक साथ माँ की स्तुति करने लगे। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ आदिशक्ति। उनके स्वर से आकाश गूंज उठा। सभी लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। नवरात्र का 9वां दिन जब अपनी पूर्णता पर पहुंचा, तो संपूर्ण सृष्टि में उत्सव का वातावरण था। कहीं भजन कीर्तन हो रहे थे, कहीं कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया जा रहा था, कहीं भक्त एक दूसरे को प्रसाद बांट रहे थे। सबके हृदय में यह विश्वास था कि माँ की कृपा से उनका जीवन आलोकित होगा। माँ ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि वत्स, नवरात्र केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक साधक अपने भीतर के अंधकार को जीतता है और अंततः सिद्धि को प्राप्त करता है। यही नवरात्र का सच्चा अर्थ है। जब माँ का स्वरूप आकाश में विलीन होने लगा, तब भक्तों के हृदय में क्षण भर को विरह का भाव आया, परंतु उसी क्षण उन्होंने अनुभव किया कि माँ कहीं गई नहीं है, बल्कि उनके हृदय में ही विराजमान हो गई हैं। माँ ने अंतिम वचन दिए, वत्स, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे, मैं प्रकट हो जाऊंगी। भय मत करना, क्योंकि भक्त का जीवन मेरी शरण में सुरक्षित है। देवताओं और भक्तों ने मिलकर माँ के चरणों में प्रणाम किया। चारों ओर पुष्प वर्षा हुई। गंधर्वों ने मधुर गान किया और ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया।
संपूर्ण वातावरण में बस एक ही भावना व्याप्त थी, शांति, भक्ति और पूर्णता। इस प्रकार नवरात्र की अंतिम कथा हमें यह सिखाती है कि हर राक्षस, हर अंधकार का अंत संभव है। माँ के विभिन्न रूप हमें जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन कराते हैं। सिद्धियाँ केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी हैं। भक्त का सच्चा तप और विश्वास उसे माँ की कृपा से अवश्य जोड़ता है। माँ सिद्धिदात्री का यह रूप साधक को बताता है कि साधना का अंत केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं बल्कि करुणा, संतुलन और प्रेम को धारण करना है। तो भक्तों, यह थी नवरात्र के अंतिम दिन की कथा। अगर आपको हमारी यह नवरात्र सीरीज अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हों, तो इस कथा को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माँ सिद्धिदात्री ज़रूर लिखें। हम कल फिर मिलेंगे दशहरे की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माँ सिद्धिदात्री, जय नवदुर्गा, जय माँ आदिशक्ति, हर हर महादेव।